पुलिस जेम्स बॉन्ड 007 बनी घूमती रही, लंबी लंबी फेंकती रही, शेख ही भगाड़ती रही, लेकिन विकास दुबे को नहीं पकड़ पाई। उत्तर प्रदेश के अपराधी को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ती है और कहती है ये लो अपना विकास। तो एक बार फिर ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे के आगे जीरो थी और जीरो है। कानून का डर नहीं है क्या? कहाँ है? अरे हमारे सीओ, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ये मार गए, आम जनता का क्या हुआ? कहाँ है डर? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया उड़ चुकी है, ये बात जानते सब है, लेकिन ये बात कोई बोले ना भैया, कोई छापे ना, तब सब चंदा सीखे। आप कौन सी पार्टी के नेता है? आप कौन सी पार्टी के नेता है? बीजेपी हूँ। आपने वादा किया था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। 20 साल की गंदगी को कैसे, सरकार सुनिए, 20 साल की गंदगी को कैसे साफ होगा? प्रदेश सरकार कहती थी कि जितने अपराधी हैं वो भाग गए। 2000 से है वो। हाँ। 20 साल की गंदगी कहाँ? अभी तो 3 ही साल हुआ था। हाँ, 20 साल। अरे 2000 से वो गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ। अभी 2001 में सरकार किसकी थी नेताजी? है? 2001 सब में काम हो रहा है। बीजेपी थी, तब कोई नहीं पकड़ा सुनिए, गया। सब काम धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा हाँ। नहीं है। टाइम लगता है, कोई भी चीज गंदगी को साफ करने में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। तो गंदगी साफ हो रहा है। कैसे गंदगी साफ कर रहे हैं बताइए? दिन दहाड़े 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई, इसको छोटी बात क्यों मानते हैं क्या? नक्सलाइट सब भी तो मार देते हैं पुलिस वाले को। नक्सलाइट सब भी तो मार देते हैं पुलिस वाले को। कोई बात नहीं, इनके लिए कोई बात नहीं पुलिस वालों की हत्या कोई मैडम एक मिनट, इनका मार देते हैं, नक्सलवादी पुलिस वालों को मार देते हैं, तो अगर एक विकास दुबे ने मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं। बीजेपी की नीति जरा जूम करके दिखाइए इनको, इनकी शक्ल दिखाइए और इनके दिल में क्या है जरा इनको सुनाइए। नाम क्या है आपका? संजीव ना, संजीव नाम है इनका। मैडम एक बात, ये इनका कहना है कि पुरानी गंदगी थी, ठीक है, ये साफ करेंगे। अरे मैं मान रहा हूँ, चलो मैंने नक्सलवादी मार देते थे, मैंने विकास दुबे ने मार दिया तो कौन सी मैंने बड़ी इनकी बात शर्म आनी चाहिए आपको आपको? ये माने वो हिस्ट्री सीटर था, वो टॉप 10 की लिस्ट तैयार हुई, इनकी भाजपा तैयार करे, उसका नाम क्यों नहीं था उसमें? उसका नाम क्यों नहीं इन्होंने उसमें टॉप 10 में रखा? सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है। जानबूझ करके विकास दुबे को 145 घंटे तक उसे बीजेपी के नेताओं का संरक्षण था, और या तो उत्तर प्रदेश ना उसे बीजेपी के नेताओं का संरक्षण था, उसी संरक्षण के तहत उसने सरेंडर किया है। क्या बताइए मेरे तो संरक्षण तो तमाम पार्टियां दे रही थी, तमाम पार्टियां। 2000 में उसने अपना पहला मर्डर किया, उस वक्त से लेकर आज 2020 तक उस पर कोई हाथ नहीं डाल पाया। मगर योगी जी का तो दावा ये था कि अपराधी तख्तियां ले लेके आ रहे हैं कि भाई हम सरेंडर करें, हम तो अपराध करेंगे ही नहीं। तो ये अपराधी कहाँ छुपा हुआ था? ये अपराधी कहाँ था? क्यों नहीं इसने सरेंडर किया? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? कानपुर में छुपा हुआ था और कानपुर की तमाम पार्टियों ने, तमाम सरकारों ने उसका साथ दिया। सरकारें आती गई और विकास दुबे को खाद पानी देती गई, इसीलिए आज विकास दुबे ऐसा दुर्दांत बन गया। देखिए, कोई भी पार्टियां रहीं, कोई भी इसको पकड़ने का काम नहीं किया। और पहली चीज ये आज से नहीं, बरसों से भ्रष्टाचार हो रहा है कि पुलिस वाले और अपराधी दोनों मिलकर आपस में साठ गांठ करके खाते पीते नजर आते हैं। उसके बाद फिर पता चला जब अपराधी तेज आवाज में बोलता है तो पुलिस उसको काउंटर दिखाती है, और नहीं तो जब पुलिस वाले तेज आवाज में बोलते हैं तो अपराधी काउंटर दिखाते। यह बरसों से चल रहा है और यह हर जगह चल रहा है। इसमें किसी सरकार का दोष नहीं, सारे प्रशासन ही भ्रष्ट है। इसमें नेताओं का दोष सिद्ध करना, नेताओं का दोष। एक गैंगस्टर जो सड़क पर घूमता रहा, हजारों किलोमीटर चलता रहा, कितने टोल, कितने नाके, कितने रास्ते पार करता रहा। अरे पुलिस को नजर नहीं आया? शर्म आनी चाहिए। अरे पुलिस को कैसे नजर आएगा? उसी में से कुछ पुलिस उससे मिले थे, कुछ पुलिस उसके वो पकड़ रहे थे, और जो मारे गए हैं वह भी उनके साथ चाय पानी नाश्ता कर रहे थे। और जब उनको एक दिन पहले उसने मारा, तब उसके बाद फिर वो सब कहे चलो अब काउंटर करते, हम गुंडे कि तुम गुंडे। वही दिखाते हुए पता चला वर्चस्व की लड़ाई हुई है, और कोई लड़ाई थोड़ी ना है। दोनों दोषी हैं। पुलिस वाले जब तक विकास दुबे से पैसा लेते रहे तब तक जो है बचते रहे और उसका संरक्षण देते रहे। और जबकि नेताओं पे लोग लांछन लगा रहे हैं, नेताओं का उसमें कोई रोल नहीं। नेताओं के ऊपर लांछन लगाना गलत है। पुलिस प्रशासन में ताकत होती है, पुलिस चाहे तो तुरंत अरेस्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ती है, शेखी बगाड़ती है, अगर थोड़ी ताकत दिखा देती तो शायद मध्य प्रदेश में छुपे उसको विकास। अरे भाई, किसी थाने में आप जाइए, किसी थाने में जाइए, आपका रिपोर्ट नहीं दर्ज होता है। किसी थाने में जाइए, तेज आवाज में आप बोल रहे, आप वैसे भी नहीं बोल सकते हैं, और कुर्सी नहीं देते। मैं खुद एक संपादक हूँ, थाने में जैसे घुसता हूँ तो कहता है कि ऐसा खड़े रहो दूर पे। और सोचिए संपादक के साथ ऐसे, माननीय लोगों के साथ ऐसे करते हैं। मंत्री माननीय, मैं माननीय नहीं हूँ, मैं संपादक होकर, और मैं थाने पहुँचता हूँ तो बता मेरा नहीं सम्मान होता है। पुलिस वाले विकास दुबे जैसे लोगों को माननीय
मैडम हाँ, ये है ना माननीय अपराध बनते नहीं है किसी, उसने आम आदमी का भाई, कत्ल नहीं किया, मुख्यमंत्री उसने से माना ही पुलिस नहीं प्रशासन सकता। का कत्ल किया है। और उसका कत्ल करने का मतलब है कि सरकार का कोई भी कहीं पे कोई डर है ही नहीं, दहशत है ही नहीं। बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस तो नहीं पकड़ पाई और मध्य प्रदेश पुलिस का भी कोई हाथ नहीं विकास कोई दुबे नहीं की पकड़ा, गिरफ्तारी ये में। गिरफ्तारी दिखाने को तो सरेंडर है, इस सरेंडर है। गिरफ्तारी की पटकथा कुछ ऐसी है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश से उज्जैन तक का सफर तय करते हैं और बड़े आराम से उज्जैन के मंदिर में, महाकाल मंदिर में जाकर के पूरा वक्त टहलते हैं। दर्शन करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं ही विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अगर वो विकास दुबे मैं हूँ ये ना बता तो शायद उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढ ही ना पाती। इसमें एक कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह मेरे गांव का, मेरे शहर का, मथुरा जिले का है। उसके परिवार की हालत देखो, बाकी के लोगों के परिवार की हालत देखो, उनका विश्वास पुलिस से खत्म हो जाएगा मैडम अगर यही रहा। इनकी तो आंखों में पानी नहीं है बिल्कुल, कह रहे हैं कि नक्सलवादी मार देते हैं। बताइए आपको बोलने में शर्म नहीं है नेताजी? क्यों सब कुछ हो रहा है, टाइम लगता है कोई भी चीज में इतना। नहीं तो आपने तो कह दिया कि नक्सलवादी भी मारते हैं। आप पुलिस वाले की बात कर रही हाँ, हैं, पुलिस वालों की क्या हद तक है, बड़ी बात नहीं है क्या? लिस्ट में क्यों नहीं था वो आपके यहाँ पे? अब हो रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं नेताजी एक बात बताइए, अरे घेरिए में तमाम पार्टियां उसको साथ दे रही थी कि उत्तर प्रदेश से लेकर उज्जैन तक का सफर तय कर पहुंच गए वो महाकाल मंदिर, टिकट कटाया अपने नाम का और उज्जैन के डीजीपी साहब और कप्तान साहब मंदिर जाते हैं रात को 8 बजे के करीब और सुबह वो सरेंडर कर देता है। ये कैसी गिरफ्तारी की पटकथा है भैया? ये बहुत ही शर्मनाक है और ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है और सरकार की भी नाकामी है। कैसे सरकार की नाकामी कैसे भैया? तमाम सरकारें पाल रही थी उसको, कोई एक सरकार ये सारी सरकारों की नाकामी है। ये जितनी सरकार चल रही है सब गुंडों के बदौलत चल रही है। सब एक है, गुंडों को पालने की जरूरत क्या होती है? केवल मंच पे अलग अलग हैं, बाकी सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ एक दूसरे की पैरवी करते हैं और सबका संरक्षण देते हैं। राजनीति में, माफ कीजिएगा, राजनीति में भैया गुंडागर्दी की जरूरत क्या होती है? राजनीति तो जनता के हित में होती है। चुनाव जीतने के लिए, गुंडों के बल पे चुनाव जीतने के लिए। अब पुलिस क्या करेगी विकास दुबे का? क्या वैसे ही एनकाउंटर कर देगी जैसे सबका करती है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं करेगा। हमें नहीं लग रहा है कि कोई इनकाउंटर होगा। अब वो बच जाएगा, हमें लगता है बाइज्जत बरी भी हो जाए कहीं, ऐसा ना प्रशासन दिखा दे कि विकास दुबे था ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बात सुनिए, इनकाउंटर क्यों? अगर पुलिस वाले पहले उसके साथ चाय पानी नाश्ता करते रहे, बाद में वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो अगर वो इनकाउंटर करे तो ये भी तो उतने दोषी हैं। इनका इनकाउंटर कौन करेगा? ये इसका जवाब दीजिए, इनका इनकाउंटर कौन करेगा? वर्दी पहन लेने के कारण न्याय ताक पे रख देना होता है क्या? तिवारी को गिरफ्तार किया गया। तिवारी गिरफ्तार किया, जब पुलिस वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? दोनों दोषी हैं उसी तरीके से। भैया पूरी चौबीपुर थाना दोनों दोषी हैं, दोनों को उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी था, वो गलत कर रहा था, चाहे मान लीजिए वो अपराधी था, लेकिन पुलिस उनकी संपत्ति भी जांच की जाए और संपत्ति जब्त की जाए। जो पुलिस वाले मुखबरी किए हैं पूरे प्रदेश में यही चल रहा है। अगर वर्दी पहन के पुलिस गलती कर रही है तो और बड़ा अपराधी है। एकदम लाइन हाजिर से नहीं मतलब है, लाइन हाजिर का मतलब वो उनको कोई बड़ा दंड नहीं, फिर बाहर कर देंगे। उनकी संपत्ति जब्त करें और उनके ऊपर मुकदमा करके उन्हें भी जेल भेजें। और पूरे प्रदेश में जितने गुंडों से संबंध है उन लोगों को भी जांच होनी चाहिए और जो नेता संरक्षण दे रहे हैं उनकी भी संपत्ति और उनके ऊपर भी मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए। जब कानून का डर कितना है बताइए? विकास दुबे जैसा एक इतना बड़ा गैंगस्टर वो सड़कों पर घूम रहा था, उस पर पुलिस की नजर नहीं गई। कानून का डर उतना ही है कि जब थाने में जब विकास दुबे जब थाने में मर्डर कर सकता है एक सांसद का, तो ये इसी समझ लीजिए सारा थाना जो है वो मुकर जाता है कि विकास दुबे मर्डर किए ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इसी से समझ लीजिए कितना डर है कानून का। ये पुलिस क्या करेगी विकास दुबे का? 2001 से लेकर 2020 आज चल रहा है भैया, उस पर किसी की नजर नहीं गई। सबकी नजर है, सबकी नजर है। सब अपने फेवर में लेने के लिए विकास दुबे जैसे माफियाओं के, अकेले विकास दुबे नहीं है इसमें बहुत ऐसे अपराधी हैं इस प्रदेश में और आज भी संरक्षण पा रहे हैं, आगे भी पाते रहेंगे। और हमें लगता है कि ये होगा, यही पुलिस कह देगी कि विकास दुबे उसमें था ही नहीं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच गए विकास दुबे। उत्तर प्रदेश पुलिस को किसी टोल में, किसी नाके में, किसी गाड़ी में, किसी जगह में दिखाई नहीं दिया। जैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए पुलिस ने पूरा प्रयत्न किया। रही बात पहुँचने की, आदमी जैसे ऐसा कैसा प्रयत्न भैया? 2 दिन तक शिवली में रहे, उत्तर प्रदेश के कानपुर की शिवली में छिपा बैठा था विकास दुबे, कुछ नहीं कर पाए। एसटीएफ पहुंची थी जांच करने के लिए, अभी कल परसों की बात है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से उज्जैन पहुंच गया, मध्य प्रदेश में था, गाड़ी भी मिली उसको, अभी नजर नहीं आया।
लोगों को ये लगा जैसे इतनी बड़ी घटना शायद वो हमारे पास ज्यादा न रुक के वो कहीं दूर शरण लेगा। इस तो भैया चक्कर पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है, पुलिस इसी काम के लिए है, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों की आरती उतारने के लिए नहीं होती पुलिस। नहीं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि पुलिस जो अपराधियों की अरे खून खोल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की हत्या हुई है, खून खोल जाना चाहिए भैया। अपराधी है वो पकड़ा गया, इसका हम लोग को समर्थन करना। पकड़ा गया? उसमें पकड़े जाने के बाद वो चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ। तो ये भी देखा होगा कि वो कैसे कैसे ऐठन से चलता हुआ चला जाता है, पुलिस पीछे पीछे, विकास दुबे आगे आगे, एक सिक्योरिटी गार्ड बगल में। जहाँ तक लोग देखा था कि नहीं देखा हम था? बिल्कुल हमने देखा था, लेकिन जैसे आपके समाचार के माध्यम से ये चीजें पहले पता चली कि पहले उसने अपना जो है पर्ची कटाया, फिर कटाया, फिर दूसरी चीज यही सामने आ रही है कि उसको जो है वहाँ के माली ने सूचना दी। नहीं तो अगर समाचार के माध्यम से आपको सच की प्राप्ति नहीं होगी, तथ्यों की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर आपको जाना चाहिए था उज्जैन, वहाँ के तथ्य लेकर यहाँ पर बात करने चाहिए थे। नहीं, हम 2001 से लेकर आज 2020 तक उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तूती बोलती थी, लेकिन टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नहीं था। ये तो शर्म से क्या बोले। खैर नहीं, बोलने वाली बात नहीं, हमारा बस नहीं, तो मानना आपको इतना कुछ कोई लगता अपराधी है। नहीं, दिल में क्या आता है आपके? हमारे दिल में बस यही है कि देखिए बहुत बड़ी, पुलिस वालों की हत्या हो गई, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वो अपराधी है, वो पकड़ा गया, उनको जो है पकड़ा नहीं गया, बार बार मत बोलिए, उसे सरेंडर किया। चलिए आप वही मान लीजिए, लेकिन उनको जो मान है लीजिए, सख्त नहीं, से सच सख्त ही है। कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई अब होनी क्या होगा विकास दुबे का? आपको क्या लगता है कि वैसे एनकाउंटर हो जाएगा जैसे सबका होता है? क्या लगता है? नो कमेंट, हम नहीं आप जानते। कुछ जानते ही नहीं नहीं, है। इस बारे में हम नहीं बता सकते।